कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आईएमसी जैसे कंपनी के अंदर एक फेसबुक पेज पे लाइव होने का मुझे मौका मिला। दोस्तों, आज बोलने के लिए शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में मेरी एक सक्सेस जर्नी आज आपके सामने पेश करूंगा। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर अशोक भाटिया सर, और साथ ही साथ कंपनी के जो यंगेस्ट एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सत्यम सर। इन दोनों महान शख्सियत को मेरा दिल से नमन है दोस्तों, क्योंकि अगर ये दो लोगों ने इस तरीके का प्लेटफॉर्म अगर डिजाइन नहीं किया होता तो पता नहीं मेरे जैसे कितने भी राह भटके लोग आज तक गुमनामी की जिंदगी जी रहे होते। तो दोस्त, मेरा नाम नाना भाऊ डोईफोड़े, मैं प्रॉपर महाराष्ट्र बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और जब मैं अपने लाइफ के बारे में बोलना स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे याद आते हैं मेरे जिंदगी के वो बहुत ही साधारण से दिन, जिन दिनों में मैं भी कभी कभार एक नॉर्मल लाइफ जिया करता था, खेती का किया करता था, और खेती के साथ साथ मैं अपना जो दूध का व्यवसाय है, दूध का व्यवसाय भी संभालता था। दोस्त, वो दिन अभी भी मुझे जब याद आते तो मुझे याद है हमारा पूरा ज्वाइंट फैमिली हुआ करता था, 4 भाई का परिवार है हमारा, और 4.5 एकड़ जो खेती है हमारी, वो खेती पूरा साल तक हम लोग मेहनत करते थे। और पूरा मेहनत करने के बाद जब हम लोग साल के आखिर में पूरा जो कुछ निकलता था खेत में से जाके बेचते थे, और एंडिंग में हिसाब लगाते थे तो बचता कुछ नहीं था दोस्त। ऐसे हालात में दिन गुजरते गए, पढ़ाई होती गई। 12वीं तक पढ़ाई मैंने जो था पार्ट टाइम में किया, खेती का काम करते करते। एक्सीडेंटली 12वीं के बाद मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। मुझे डीएड को नंबर लग गया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और जब मैं डीएड करने लगा तो मेरे जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग जैसा एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म आ गया। लेकिन उस टाइम पे जो एक कंपनी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग करता था दोस्त, तो बहुत सारी कंपनियां आती थी जाती थी, कभी भी पैसा नहीं मिलता था, लॉस हो रहा था, और लोग भी शायद फेस वैल्यू बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में 2009 से 2015 तक मैंने पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, और इस दौरान काफी कुछ लाइफ में हो गया। खेती मैंने छोड़ दी, घर से मैं भाग गया, क्योंकि दिमाग में एक ही चीज थी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे व्यापार करना है। लेकिन क्योंकि फैमिली में कोई भी कभी बिजनेस नहीं किया था, खेती या नौकरी, दो ही ऑप्शंस घर में सारे लोग कर रहे थे, और मैंने चूज किया था बिजनेस। तो घर छोड़ने के बाद काफी सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, घर वालों का रोष भी मुझे झेलना पड़ा। इस दौरान बीच में शादी हो गई। शादी के बाद वापस 2 साल मैं गाँव गया और अपने गाँव में खेती किया। तो जब हम लोग खेती करते थे तो विश्वास नहीं होता था, शायद जिंदगी इसी खेती के अंदर गुजर जाएगी, ऐसा लगता था। लेकिन 2015 में मैं नासिक जैसे शहर में चला आया अपने फैमिली को लेके। और जब मैं नासिक आया तो 2 साल तक मेरे हाथ में कोई काम नहीं था दोस्त। पूरे 2 साल मैं डोर टू डोर मार्केटिंग किया। कभी मैंने छोटे बच्चों के बुक्स बेचे, कभी मैंने एलईडी बल्ब जो आते थे उसके हर जगह पे मार्केट में स्टॉल लगाए, कभी मैं ट्रेन में छोटे बच्चों के जो स्पिनर होते, खिलौने होते, वो बेचा करता था। तो बहुत सारी चीजों की 2 साल तक कड़ी मेहनत करके मार्केटिंग किया। और वो क्योंकि मार्केटिंग तो मुझे अच्छा लगता था, शुरू से एक चीज पता थी कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में अगर पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज थी, कुछ गलत काम नहीं करना है, किसी को फंसाना नहीं है और किसी को झूठ नहीं बोलना है। तो कुछ ना कुछ बेचते हुए मैं आगे चला गया, और ऐसे में मेरी मुलाकात हो गई मेरे ग्रेट इमीडिएट अपलाइन मिस्टर शेखर वाडेकर जी से। उनका एक पतंजलि का शॉप था, और मैं अपना डोर शॉप टू शॉप मार्केटिंग करते करते उनके शॉप पे जा पहुंचा। उनसे जान पहचान हुई, और जब भी मुझे दोपहर में खाली समय मिलता था तो मैं उनके शॉप पे जाके बैठता था, मेरा टिफिन वगैरह साथ में खा लेता था। तो ऐसे में उन्होंने एक दिन मेरे साथ बात छेड़ी कि सर, एक श्री तुलसी नाम का बहुत ही जबरदस्त गजब प्रोडक्ट आया है, और इस कंपनी के साथ अगर हम लोग काम करना चालू करते हैं तो अपना जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्योंकि पता नहीं दोस्त, इससे पहले भी कुछ कंपनी के बारे में मैंने सुना था, ट्राई किया था, कुछ हुआ नहीं था, मैंने उनके कहने को सीरियसली नहीं लिया। फिर भी लगातार 2 महीने तक करीब करीब वो मेरे फॉलोअप में रहे। हर बार मीटिंग के लिए वो बुलाते थे, हर बार सेमिनार के लिए वो बुलाते थे, और मैं हमेशा की तरह जैसे नए लोग करते हैं, मैं भी कुछ ना कुछ बहाना बना के उनको टाल देता था। लेकिन वापिस एक बार उनको दिल से थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने मेरा फॉलोअप करना बंद नहीं किया। और आखिरकार एक बार हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर किशोर नायर सर जी, जिनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ, उनके सेमिनार में उन्होंने मुझे बिठा दिया। तो लास्ट के 15 मिनट का वो सेशन चल रहा था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का, और उस दौरान मैंने लास्ट के 15 मिनट मेरे बीवी के साथ
एक सैनिटरी नैपकिन का डेमो देख लिया, डेमो देखा, सेमिनार हुआ, हम लोग घर पे आए, खाना खाया, सो गए। दूसरे दिन मैं उठा, अपने काम के लिए चला गया और वापस घर पे आया तो बीवी ने पूछा क्या सोचा। मैंने बोला किस चीज के बारे में। वो बोली जो कल अपन ने प्रोग्राम अटेंड किया उसके बारे में। तो मैं बोला छोड़ दे, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत सारी जाती है, इसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देने का। तब वो एक शब्द बोली दोस्त, और वो शब्द ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो बोली आज तक आप कुछ ना कुछ बेच ही रहे हो, लेकिन शायद ऐसी चीजें बेच रहे हो उनकी जितनी जरूरत लोगों को नहीं है, लेकिन ये एक चीज ऐसी है, इसको अगर आप सही ढंग से पेश करते हो, सही ढंग से हम लोग बेचेंगे इसको, तो हमारा जिंदगी भी बदल सकता है और लोगों की भी जिंदगी में बहुत सारा चेंजेस इसकी वजह से हम लोग ला सकते हैं। तो मैं शॉक हुआ। वापिसली उस विषय को डिटेल समझने के लिए मैं हमारे जो और अपलाइन है मिस्टर योगेश सोनार सर, जो आज अच्छी चेयरमैन लेवल पे, दूसरे डीडी पाटिल सर जिनको हम लोग काका बोलते हैं, तो ये सारे अपलाइन के कांटेक्ट में गया, उनके साथ मिलजुल के बैठ के सारी चीजें सीखा, समझा। इन लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट मुझे टाइम टू टाइम किया, लेकिन फिजिकली प्रोडक्ट ट्रेनिंग मुझे नहीं मिल रहा था। काम करने की चाहत तो मुझे बहुत थी, लेकिन किस चीज के ऊपर क्या देना है, कौन सी बीमारी में क्या देना है, यह मुझे नहीं समझ में आ रहा था। बिजनेस प्लान डिटेल में मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि नासिक के अंदर हम सब लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। तो ऐसे में मैंने अपलाइन में जाके किशोर नायर सर का नंबर निकाला और उनको कांटेक्ट करके बोला सर देखिए मैं नासिक के अंदर जुड़ तो गया हूँ, लेकिन मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे दो और मेरे ग्रेट अपलाइन के नंबर दिए, जिसमें एक थे सिंथिया मैम और दूसरे थे उत्तम कुमार सर। तो मेरी जिंदगी का पहला जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग था आईएमसी का, ये दो लोगों ने दिया, उनके लिए भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। अगर वो दो लोगों ने इस तरीके से प्रोडक्ट मुझे नहीं सिखाया होता तो शायद आज मैं इस मुकाम पे ना पहुंचा होता दोस्त। तो टाइम टू टाइम दिन चले गए, लोग आते गए, लोग जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया, और धीरे धीरे पहले 8 महीने की मेहनत के बाद मैंने पहला लेवल आईएमसी के अंदर ब्रेक किया, जो था सुपरस्टार। लेकिन सुपरस्टार तक आते आते जो 8 महीने गए फ्रेंड्स, वो 8 महीने में काफी मेहनत हम लोगों ने किया। लगभग 7 से 8 लोग मेरे साथ फुल टाइम तब तक जुड़ चुके थे। हम सब लोग काम करते थे, सुबह से 8 बजे तक दोपहर के 12 बजे तक मैंने अपना पार्ट टाइम बुक्स का बिजनेस किया बेचने का, और 12 बजे से रात को 10-11 बजे तक हम लोग अपना आईएमसी का डेमोस्ट्रेशन करते थे। तो इस तरीके से काम होता गया। जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले महीने का जो मेरा इनकम था सिर्फ 1400 रुपए था दोस्त। तो मैं भी एक बार सोच लिया कि यार 1400 रुपए से क्या होने वाला है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ सोचा था, समझा था। तो विश्वास करता गया, काम करता गया, धीरे धीरे इनकम बढ़ता गया। फिर 2100 रुपए, 4000, 5000 करता गया। और जब मैं सुपरस्टार से सिल्वर बना, 10वां महीना था, और उस टाइम पे जो है मेरा इनकम आया लगभग 9800 रुपए का। फिर मैं थोड़ा खुश हुआ और मैंने फुल टाइम काम करना चालू किया। उसके बाद फिर इनकम बढ़ता गया, टीम भी बढ़ता गया। तो यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे जो कुछ सपोर्ट किया है, मेरी बहुत सारी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप का है, ये बिजनेस टीम का है दोस्त। मेरे अकेले के अंदर कितनी भी ताकत अगर होती तो यहाँ तक पहुंचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़ते गए, काम करते गए, उन सब लोगों को भी मैं तहे दिल से नमन करूंगा। सबके नाम तो यहाँ पे नहीं ले सकते, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, फिर हरिद्वार की ट्रिप का टारगेट आया। हरिद्वार के लिए भी हम काफी लोगों ने क्वालिफाई किया, और आप यकीन मानिए दोस्त, आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप हरिद्वार का विजिट कराते हो तो आपके बिजनेस के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। एक बहुत ही जबरदस्त स्पीड आपकी बिजनेस वहां से पकड़ लेगी। हम लगभग 27 लोग हरिद्वार गए थे, और जब हरिद्वार गए तो वो 27 के 27 लोग आज सिल्वर, गोल्ड, रूबी और डायमंड तक पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द मार्च एंडिंग तक वो सारे के सारे जो लोग हैं चेयरमैन लेवल भी ब्रेक कर लेंगे, इतना मुझे विश्वास है। और बहुत अच्छी तरीके से ये सारे लोग अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्त लगभग 26 महीने तक मैंने ये बिजनेस किया। 27वें महीने में मैंने बहुत प्रेस्टिजियस लेवल कंपनी के अंदर हासिल किया, जो लेवल होता है चेयरमैन का। और वो जो 27वां महीना था मेरे जिंदगी में कंप्लीट एक बहुत ही जबरदस्त महीना मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की जो ड्रीम इनकम है, सपनों वाली इनकम है, 1,30,000 रुपए, वो मुझे उस महीने में मिल गई। सोचिए दोस्त, जो किसान था, एक जो डोर टू डोर मार्केटिंग करने वाला एक इंसान था, वो बंदा अगर 26-27 महीने पूरे तन मन धन से आईएमसी जैसी सिस्टम के ऊपर भरोसा करता है, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करता है, और जिसकी पूरी साल की कभी इनकम 1,30,000 नहीं होती थी, उसकी सिर्फ एक महीने की इनकम 1,30,000 रुपए आती है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी, टीम में भी एक नया जोश उभर के आया था सामने, सारे टीम मेंबर्स में भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो गई। फिर हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखे। फिर उसके अगले महीने से, जो आज तक लगभग चेयरमैन बन के मुझे 15 महीना हो चुका है,
कभी 1 लाख के नीचे इनकम आया नहीं दोस्त। एक ही चीज बोलूंगा, इस बिजनेस के अंदर सक्सेस तो हर किसी को होना है, बस टिके रहना होगा, लगे रहना होगा और सीखे रहना होगा। क्योंकि जब हमेशा ऐसा कहा जाता है, अगर सीखोगे तो टिकोगे और टिकोगे तो जीतोगे फ्रेंड्स। कुछ चीजें मैं अपनी सक्सेस की आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब लगभग 42 महीने मुझे आईएमसी के प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं और 42 महीने में मैंने ये बहुत ही जबरदस्त एम्बेसडर लेवल यहाँ पे हासिल किया है। और अब एक टारगेट सेट कर लिया हूँ अपना और अपने टीम का कि 2021 खत्म होने तक मेरी टीम से कम 50 लोगों को हम लोगों को चेयरमैन निकालना है। और ये 50 लोगों का जो लिस्ट है बिल्कुल हमारे पास रेडी है। इसके लिए रोड मैप भी हमारे पास रेडी है और उसके ऊपर हमारा पूरा टीम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। बस चीज एक ही है दोस्त, परेशानी एक ही है कि लोग जुड़ते हैं, लोग 2-4 महीना काम भी करते हैं और लोग छोड़ देते हैं। और यहीं पे बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं नेगेटिव होते हैं कि सर लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो एक चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा और अपने लोगों को समझना पड़ेगा सर कि जितने भी लोग अपने साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ काम करिए, जो छोड़ के जा रहे हैं उनके सिवा काम करिए। जो आएगा वो अपना, जो नहीं आएगा वो पराया, इस हिसाब से चलिए। लेकिन इन लोगों को अगर आपको साथ में लेके चलना है, अगर आपको लगता है आपके लोग छोड़ के कभी ना जाए, तो अपने टीम के अंदर लर्निंग का कल्चर पैदा करना पड़ेगा। मेरी टीम के अंदर काफी लोग फुल टाइमर है इस वक्त, बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे जॉब करने वाले लोग है, बहुत सारे महिला है, हाउस वाइफ है। तो इन सारे लोगों को मैंने एक ही चीज सिखाया जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ कि इस सिस्टम में 3 साल टिके रहो। 3 साल इस सिस्टम में आपको सीखना पड़ेगा, टीकना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद आप यहाँ पे जब चेयरमैन बन के आओगे तो 1 लाख रुपए के नीचे कभी आपकी इनकम नहीं आएगी। सोचिए दोस्त, लाख रुपए महीना कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन जब भी इस सिस्टम के अंदर लोग आते हैं, 2-3-4-6 महीना काम करते हैं और इनको 5-10 हजार की इनकम आती है, तो वो बोलता है सर लाख रुपए देख के आया था, लाख रुपए नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, अवास्तविक उम्मीदों के साथ इस बिजनेस के अंदर लोगों को मत जोड़ो, रियलिटी के साथ इस बिजनेस के अंदर लोगों को जोड़ो। लोगों को एहसास कराओ कि भाई साहब पूरी जिंदगी निकल रही है लोगों की, फिर भी लाख रुपए की इनकम नहीं आ रही है। अगर इस सिस्टम के अंदर लाख रुपए की उम्मीद रख रहे हो तो लाख रुपए की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाख रुपए की मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के काम आना सीखना पड़ेगा। आज तक हम किसी के काम आए नहीं आए सबको पता है दोस्त, लेकिन ये वो इंडस्ट्री है जो इंडस्ट्री में लोग हमारे लिए जान तक देने के लिए रेडी होते हैं। क्या उन लोगों को सिखाने के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं? उन लोगों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ कर रहे हैं? अगर ये सारी चीजें आप लोग आपकी टीम के लिए करोगे तो कोई बंदा कभी आपके छोड़ के नहीं जाएगा दोस्त, यकीन करिए। आज जब मैंने शुरू किया, लोग बोलते हैं सर मार्केट में ये कंपनी आ रही है, मार्केट में वो कंपनी आ रही है, ये कंपनी तो फ्री में दे रही है। सर मार्केट में जो भी हो रहा है इसके ऊपर कोई भी फोकस न मत करिए। आपका फोकस हमेशा आपके बिजनेस के ऊपर होना चाहिए, आपके टीम के ऊपर होना चाहिए। प्लानिंग के साथ काम करना आपको पड़ेगा। अगर ये चीजें आप लोग करोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा दोस्त। दुख होता है मुझे जब लोग बोलते हैं कि मेरा टीम छोड़ रहा है, जब लोग बोलते हैं कि मेरे लोग सेमिनार में नहीं आ रहे, जब लोग बोलते हैं मेरे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे। दोस्त, हर व्यक्ति को जिंदगी में पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को जिंदगी में नाम चाहिए, हर व्यक्ति को जिंदगी में इज्जत चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी खुशियां चाहिए जो एक आम इंसान चाहता है। लेकिन जिंदगी में जो भी काम वो आज कर रहे हैं वहां से वो हासिल नहीं हो रही है। इसके लिए हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि 3 चीजें जिंदगी में याद रखना। सबसे पहला, उनके परिवार को डिस्टर्ब करने के लिए मत बोलिए। बहुत सारे लोग मैंने देखे, वो बोलते हैं सर सब कुछ छोड़ दो, लग जाओ आईएमसी के अंदर, लाख रुपए महीना आएगा, और उसका फैमिली बेचारे का डिस्टर्ब होता है। तो सबसे पहली चीज, फैमिली को कभी डिस्टर्ब मत करिए। पूरे फैमिली को विश्वास में लेके फैमिली बिजनेस स्टार्ट करिए। बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है, लड़के बिजनेस करते हैं, पिताजी को नहीं बताते, हस्बैंड बिजनेस करता है, वाइफ को नहीं बताता है, वाइफ बिजनेस करती है, हस्बैंड को पता नहीं है। ये गलत चीज है दोस्त। आईएमसी एक फैमिली है और इसके अंदर अगर पूरे फैमिली के साथ आप इन्वॉल्व करोगे तो ही लंबे रेस का घोड़ा बनोगे। दूसरी चीज, आपका जो करंट जॉब है, जो भी काम आप कर रहे हो, जहां से भी आप कुछ ना कुछ इनकम अभी कर रहे हो, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको डिस्टर्ब करना नहीं है। क्योंकि जॉब को छोड़ के अगर आप बिजनेस के अंदर आएंगे तो इनिशियली आपको इनकम बिजनेस से नहीं आएगी और जॉब भी चली जाएगी, फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर आप नेगेटिव हो सकते हो। और तीसरी चीज आती है यहाँ पे, फैमिली और जॉब के बाद जो भी बचा हुआ समय आपका 101% आपको सिर्फ और सिर्फ आईएमसी को देना है। फिर इसके बीच में टीवी नहीं देखना है, इसके बीच में बर्थडे नहीं मनाना है, इसके बीच में कोई त्योहार नहीं बनाना है, इसके बीच में शादी के लिए नहीं जाना है। 3 साल जिंदगी में, 3 साल इस सीक्वेंस से अगर हम लोग चलेंगे, सबसे पहला परिवार डिस्टर्ब नहीं करना है, दूसरा जॉब उसको छोड़ना नहीं है, उसके बारे में नेगेटिव होना नहीं है, और तीसरा जो भी बचा हुआ टाइम है डेली 1 घंटा भी क्यों ना करो लेकिन ईमानदारी से, दिल से करो दोस्त।
डेली 1 घंटा भी अगर ईमानदारी से दिल से हम लोग आईएमसी करते हैं तो भी हर एक बंदा यहाँ पे जुड़ा हुआ आने वाले 3 साल के अंदर कम से कम मैं बोलता हूँ चेयरमैन की लेवल पक्का हासिल करेगा। और चेयरमैन का मतलब है दोस्त मिनिमम लाख रुपए महीने की इनकम आपके घर में आनी ही आनी है। तो ये 3 चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा। आपके टीम के अंदर एक एजुकेशन का कल्चर आपको डालना पड़ेगा। और एक सक्सेस का राज मैं आपके साथ खोलना चाहता हूँ यहाँ पे, जितना भी पिछले 42 महीने में मैंने हासिल किया है या मेरा टीम हासिल कर रहा है, इसके पीछे एक ही चीज है दोस्त, वो होती है वीकली मीटिंग। हर हफ्ते आपको मीटिंग करना चाहिए। हर हफ्ते में हर शहर में आपकी एक जगह, एक तारीख और एक जो दिन होता है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं नासिक का अगर आपको उदाहरण दूं तो पिछले 42 महीने से एक भी जो शनिवार होता है वो हमने मिस नहीं किया है। हर शनिवार को हम लोग एक जगह पे आते हैं, वहां पे एक वीकली मीटिंग करते हैं। मुझे अभी भी याद है शुरुआत जब हमने किया था तो 9-10 लोग वहां पे आते थे, लेकिन आज लॉकडाउन के अंदर हम लोगों को जबरदस्ती बाहर बिठाना पड़ रहा है। जो ज्वाइन लोग हैं उनको हम लोग बाहर बिठाते हैं, नए लोगों के साथ प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में कम से कम 70, 80, 90, 100, 120 तक लोग आ रहे हैं। तो वीकली प्रोग्राम अगर आप आपकी टीम में आदत डालोगे तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा घूमने की, खर्चा करने की, पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीकली मीटिंग बहुत अच्छा काम आपके लिए करता है, क्योंकि वीकली मीटिंग में नए लोगों को प्रोडक्ट का डेमो आप लोग दिखा सकते हो, नए लोगों को बिजनेस प्लान डिटेल बारीकी से आप लोग समझा सकते हो। वीकली मीटिंग में कुछ सिस्टम की बातें आप लोग कर सकते हो। वीकली मीटिंग में जो भी लोग नया नया लेवल ले रहे हैं, नए नए अचीवमेंट कर रहे हैं, उनको सेलिब्रेशन करके आप एक माहौल बना सकते हो। और ये सारा बिजनेस जो है वातावरण का है, माहौल का है। तो जैसा माहौल आप लोग आपके टीम को क्रिएट करते हो दोस्त, उस तरीके से आपका जो टीम है माहौल के साथ बहुत अच्छी तरीके से बड़ा काम कर सकती है। क्योंकि एक महान शख्सियत ने कहा है कि एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में साधारण इंसान भी असाधारण काम करके बता सकता है। और वहीं एक निगेटिव वातावरण में, निगेटिव माहौल में एक अच्छा लीडर भी कुछ बड़ी अचीवमेंट कभी करके नहीं बता सकता है दोस्त। तो वीकली मीटिंग आपको करना चाहिए, मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको करना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको होम मीटिंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जितने ज्यादा होम मीटिंग्स हम लोग अपने ग्रुप में करेंगे, जितने ज्यादा डेमो हम लोग अपने ग्रुप में सिखाएंगे लोगों को, तो उतना बेटर हमारे बिजनेस के लिए होता है। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मैंने एक 2 दिन का वर्कशॉप किया था औरंगाबाद जैसे शहर में, जहाँ पे 50 लोग आए थे, और वो 50 लोगों को 2 दिन हमने डेमो, बिजनेस प्लान बारीकी से समझाया, फॉर बेसिक उनको सिखाया। तो उस 1 महीने में जो 1 लाइन के मेरे वो लोग थे, एक ही लाइन से लगभग 3,52,000 बीवी आया था दोस्त। तो आप सोच सकते हो 50 लोगों को 2 दिन का ट्रेनिंग देने से अगर 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम एक लाइन से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो हर लाइन में इसी तरीके के प्रोग्राम करके क्राउन प्रेसिडेंट बनना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 3 साल इस सिस्टम के अंदर टिके रहो। 3 साल बिल्कुल अपने माइंड को डिस्टर्ब मत करो। 3 साल जो भी आपका अपलाइन कर रहा है उसकी मानो। 3 साल आपके डाउनलाइन में किसी भी मेंबर को गलत बात, निगेटिव बात प्रमोट मत करो। और 3 साल अगर इस सिस्टम को हमने दिलो जान से चाहा, प्यार किया, तो 3 साल के बाद यहाँ पे कम से कम सीपी तक तो हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं दोस्त। तो यकीन मानिए ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती है, जिसमें होम मीटिंग्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, मंथली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, फॉलोअप हो गया लोगों का, ज्वाइनिंग हो गया। अब ये बहुत सारे लीडर लोगों के साथ और एक प्रॉब्लम आता है, हम सब लोग ये बड़ी बड़ी चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में हम लोग चूकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ छोटी छोटी चीजों से क्वालिटी मेंटेन होती है, बट क्वालिटी मेंटेन करना एक छोटी चीज नहीं है दोस्त। तो आइए उन चीज के ऊपर नजर डालते हैं जो छोटी छोटी चीजों में हम लोग गलती कर बैठते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग नए लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको ओपन कैसा करना है, बीवी कैसे देखना है, यही नहीं सिखाते। उसके बाद नए व्यक्ति अगर उनको मिलते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसा करना है, उनका केवाईसी कैसा करना है, उनका बैंक डिटेल कैसे अपडेट करना है, यही नहीं सिखाते। उसके बाद नया लोग अगर कोई आउट ऑफ सिटी से हमारे साथ जुड़ रहा है तो वहां पे आउटलेट का, स्टोर का, नए स्टोर का एड्रेस कैसे खोजना है, उसका नंबर कैसा निकलना है, यही हम लोगों को नहीं सिखाते। और इन छोटी छोटी चीजों में हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद होता है दोस्त। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने भी आईएमसीएंस मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, अपनी टीम में बड़ी बड़ी चीजें तो यकीनन आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करिए। आईडी लगाना जल्दी से जल्दी लोगों को सिखाइए, स्टोर लोकेटर देखना जल्दी से जल्दी लोगों को सिखाइए, उसके बाद केवाईसी के बारे में लोगों को अच्छे से जल्दी जानकारी दीजिए। ये छोटी छोटी चीजों के अगर ऊपर हम लोगों ने अच्छी तरह से फोकस किया तो यकीन मानिए आपका जो बिजनेस है बहुत जल्दी पिकअप करेगा, और बहुत जल्दी बड़ी लेवल पे आप लोग कम टाइम में पहुंच सकते हैं। इसके बाद दोस्त आते हैं थोड़ा सा लीडरशिप के ऊपर। अब लीडरशिप में बहुत सारी चीजें होती है,
जो हम लोगों को खुद भी सीखनी चाहिए और अपने लोगों को भी सिखानी चाहिए, क्योंकि मैं खुद पिछले 11 साल से मार्केटिंग फील्ड में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, सिर्फ मार्केटिंग में। और मार्केटिंग में मैंने देखा है हर व्यक्ति को सक्सेस चाहिए होता है, लेकिन स्टेज पे आके बात करने में बहुत सारे लोग डरते हैं। तो स्टेज पे आके बात करने के लिए जब तक आप नहीं चालू करोगे तब तक वो खुद से होने वाला नहीं है। कोई भी चीज जिंदगी में कभी ना कभी शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। पहला दिन आपका किसी भी चीज में कभी ना कभी तो होने वाला है, लेकिन जितना लेट आप इस चीज के लिए करोगे उतना ज्यादा लेट आप आपके सक्सेस के लिए हो सकते हो। तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, जहां पे भी मौका मिलेगा शुरू हो जाओ। 8 लोग मिले, 2 लोग मिले, 4 लोग मिले, पहले होम मीटिंग से शुरू कीजिए। फिर 10, 15, 20 लोग मिलते हैं तो खड़े होकर मीटिंग देना स्टार्ट कीजिए। फिर वीकली प्रोग्राम्स में आके शुरू में एंकरिंग करना चालू कीजिए, शेयरिंग करना चालू कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही जबरदस्त लीडर क्वालिटी डेवलप हो जाएगी और हम लोग यहाँ से बहुत कम टाइम में आगे निकल सकते हैं दोस्त। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है अभी भी। अब तो शुरुआत हुई है, अचीवमेंट का सिलसिला अभी तो शुरू हुआ है। बहुत कम टाइम में बहुत आगे हम लोगों को जाना है, लेकिन इन सारे सिस्टम के बीच हम लोगों को सबसे बड़ी जो चीज मिली है दोस्त, मैं वापस एक बार बोलूंगा, आईएमसी जैसा सिस्टम। क्योंकि देखिए मार्केट में अरे गहरे बहुत सारी कंपनियां आ रही है, जा रही है, इसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। मैं जब खुद हरिद्वार जाके आया तो मैंने देखा कि आईएमसी का जो मैनेजमेंट है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट है। आईएमसी के मैनेजमेंट का जो विजन और मिशन है, ये विजन और मिशन दुनिया में आज तक किसी एमएलएम कंपनी के बारे में मैंने ना देखा है ना सुना है दोस्त। क्योंकि ये लोग जो है ये पैसों के लिए काम नहीं कर रहे दोस्त, ये लोगों का मिशन ही अलग है। ये अपने देश को बचाना चाहते हैं, ये स्वदेशी का नारा पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, ये आयुर्वेद का प्रचार घर घर में करना चाहते हैं और ये दुनिया के हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। तो ये मैं तो कहूंगा खुदा का काम है, भगवान का काम है। जो मिशन इन लोगों ने हाथ में लिया है ये कोई साधारण व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता दोस्त। तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करिए, इस कंपनी के ऊपर भरोसा करिए, सिस्टम के ऊपर भरोसा करिए, अपलाइन के ऊपर भरोसा करिए। जिस दिन आपने इन सारी चीजों के ऊपर दिल से विश्वास करना शुरू किया दोस्त, उस दिन जिंदगी में अपनी तरक्की होना पक्का है, कोई हमको रोक नहीं सकता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉपर जुनून कंपनी है। मार्केट के अंदर मैंने देखा है कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन आईएमसी जैसी कंपनी मिलना मुश्किल ही नहीं दोस्त, नामुमकिन है। क्योंकि आईएमसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि अपने जो कंपनी के मैनेजमेंट है, श्री सत्यम भाटिया सर, अशोक भाटिया सर, उनकी पूरी जो फैमिली है सारे स्टेज पे होते हैं। सारे लोगों का मिशन एक ही है, आईएमसी को बड़ा बनाना, इस ब्रांड को बड़ा बनाना, और इसके लिए अपना दिन रात वो दे रहे। तो जिस तरीके से वो अपने परिवार के साथ पूरा दिन रात भाग रहे, पूरा दिन रात मेहनत कर रहे दोस्त, उसी तरीके से हम भी अगर अपनी पूरी परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ अगर दिन रात एक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। बस मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि जिस तरीके से इन लोगों ने विश्वास हम लोगों को दिया है, उसी तरीके से विश्वास हम लोग अपनी टीम में देंगे और अपनी टीम के हर सदस्य तक अगर ये मिशन पहुंचता है इन लोगों का, तो सक्सेस होने के लिए बहुत देर यहाँ पे लगने वाली नहीं है। देखिए दोस्त, लोग बहुत आने वाले, लोग बहुत जाने वाले हैं, लेकिन 3 तरीके के लोग हम लोगों को मार्केट में मिलते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बोलूंगा, कुछ लोग होते हैं जो गाय के जैसे आपको मिलेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ गाय दूध देती है या निकालना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। तो सेम वे में आपको कुछ लीडर्स, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे मार्केट में जो कभी खुद से काम करेंगे नहीं, खुद से लोगों को जोड़ेंगे नहीं। उनके साथ आपको जाना पड़ेगा, उनको लोगों को निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा और उसको रेडीमेड टीम देके फिर वो आगे बढ़ेगा। तो गाय टाइप के कुछ लोग आपको मिलेंगे। दूसरे जो लोग होते हैं दोस्त, वो होते हैं थोड़े से घोड़े टाइप के, लेकिन वो घोड़ा जो होता है वो बारात का घोड़ा होता है, जिसको बैंड बजाएंगे तब तक भागेगा, बैंड रुका घोड़ा भी रुकेगा। तो ऐसे कुछ लीडर होते हैं, आपने फोन किया तो मीटिंग में आएगा, आपके फोन की वेट करेगा, आपने फोन नहीं किया मीटिंग में नहीं आएगा। आपने उसको गाड़ी पे बिठाया तो आपके साथ किधर भी जाने के लिए रेडी है, लेकिन आप बोलो खुद के गाड़ी से जाओ तो किधर भी नहीं जाएगा। तो ये बारात के घोड़े वाले कुछ लोग होते हैं, इनको हमेशा ठोकना पड़ता है, हमेशा याद दिलाना पड़ता है। तो इन लोगों के ऊपर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इनको बारात के घोड़े से निकाल के रेस के घोड़े तक आपको लाना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज होती है, तीसरी जो मेंटेलिटी होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो होती है दोस्त मुर्गी जैसी। अब मुर्गी तो मुर्गी होती है, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो अपने टाइम पे अपनी जगह पे जाके अंडा देने वाली है।
तो इस तरीके से कुछ लीडर आपको भी किस्मत से ऐसे मिलेंगे जिसको कुछ बोलने की, बताने की, समझाने की जरूरत नहीं। वो खुद मीटिंग में आएगा, डेमो सीखेगा, अपने टीम को साथ लाएगा, मीटिंग में बैठेगा, ट्रेनिंग भी करेगा, और एक दिन यही बंदा आपके नीचे एक अच्छा चेयरमैन, आपके नीचे एक अच्छा एम्बेसिडर और आपके नीचे एक अच्छा क्राउन प्रेसिडेंट बन के आगे निकलेगा। तो दोस्त, अपने बिजनेस की खासियत है, बहुत सारे बिजनेस मैंने देखे जहां पे कहा जाता है कि मेरे नीचे अगर मेरे आगे कोई बंदा चला गया तो मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमारे मिस्टर किशोर नायर सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि साहब, आपके नीचे एक बंदा चेयरमैन भी बना ना तो 50,000 रुपए आपको महीने का देके जाएगा। आपके नीचे अगर किसी दिन कोई पागल मिला और क्राउन प्रेसिडेंट बना तो 5 लाख रुपए महीने का आपको देके जाएगा। तो सोचिए दोस्त, ये बिजनेस का जो प्लान है इस तरीके से डिजाइन हुआ है जिसमें हर खूबी को इन लोगों ने इन्वॉल्व किया है। आपके नीचे अगर आपसे तेज भी बंदे आते तो भी आप फायदे में रहने वाले हो। तो ऐसे तेज बंदे को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा और इन लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, उनके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा दोस्त। लेकिन दिक्कत यह है, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने के बाद हर व्यक्ति चाहता है लाख रुपए महीना आवे, लेकिन वो मेरी डाउनलाइन काम करके, जबकि ये खुद को काम करके आने वाला पैसा है दोस्त। लेकिन जब तक आप खुद नहीं निकलोगे तब तक आपका टीम निकलेगा नहीं, क्योंकि अक्सर बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी टीम वही करती है जो आप करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये कहा जाता है कि आपकी टीम वही करती है जो आप करते हैं, आपकी टीम वो कभी नहीं करती जो आप सिर्फ कहते हैं। तो कहने का काम यहाँ पे नहीं चलेगा दोस्त, पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। हमारे उधर मराठी में एक कहावत है, आदि केले मग सांगितले, यानी पहले खुद कीजिए और फिर अपने लोगों को बताइए। दोस्त, पहले खुद अचीवमेंट लीजिए, फिर अपने लोगों को अचीवमेंट दिला के देने की कमिटमेंट कीजिए और कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरिए दोस्त। आज भी सर आंखों में पानी आ रहा है, जिस दिन मैं स्टेज पे जाता हूँ कोई नया लेवल चेंज करके, 100% मैं उस स्टेज के ऊपर रोता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग दिन रात मेरे टीम में मेहनत कर रहे हैं वो सारे लोगों के चेहरे मेरे सामने आते हैं दोस्त। कोई पूरा फैमिली छोड़ के कर रहा है, कोई अपना परमानेंट का ड्यूटी छोड़ के कर रहा है, कोई अपना स्कूल छोड़ के कर रहा है, कोई हाउसवाइफ पूरा फैमिली का जिम्मेदारी संभालते हुए कर रहा है। तो इन लोगों का जो दर्द है आपको समझना पड़ेगा, और उस दर्द से उनको आगे निकालने के लिए उनको चेयरमैन बनाने का जो मिशन है आप लोगों को हाथ में लेना पड़ेगा। अगर इस दर्द को आप समझ सकते हो टीम के, उनको आगे लाने की कोशिश, आगे लाने की जिम्मेदारी अगर आप अपने कंधों के ऊपर ले सकते हो, तभी आप एक अच्छे लीडर, बड़े लीडर बन सकते हो दोस्त। तो इस वक्त जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज आप अपने साथ अपने टीम का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और उनको भी जल्दी से जल्दी आगे लाने की कोशिश कीजिए। मैं इस फेसबुक पेज पे पूरी कंपनी के जो लोग मुझे सुन रहे हैं इनके सामने वापस मेरा 2021 का एक बार टारगेट सामने ला रहा हूँ कि 2021 दिसंबर तक मैं नाना डोईफोडे एम्बेसिडर स्टार नासिक अपने टीम से 50 लोगों को चेयरमैन बना के स्टेज पे लेकर आऊंगा। और ये मेरा वादा है दोस्त, 100% इस चीज को हम लोगों को पूरा करना है, फोकस करना है। और इस चीज में मुझे जितना भी मेरा प्यारा डाउनलाइन सपोर्ट कर रहा है, मेरे सारे अपलाइन का हमेशा मुझे सपोर्ट होता है। कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, नई नई चीजें यहाँ पे आ रही है, नई नई प्रोडक्ट्स कंपनी की तरफ से सप्लाई हो रही है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं तो बस एक ही बात कहूंगा दोस्त, जो हमारे अपलाइन हमेशा कहते हैं, समझ में आए तो पैसे ही पैसे, समझ में आए तो पैसे ही पैसे, नहीं समझे तो पहले जैसे। तो प्लीज, पहले जैसे रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, पहले जैसे कोई भी रहना नहीं चाहता, इसीलिए समझ लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए और मिशन चेयरमैन में शामिल हो जाइए। इस इतना ही कह के मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा लूंगा। तो लास्ट का 1 मिनट है दोस्त, हमेशा कहते हैं कि हम लोग किस्मत पे यकीन करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, लेकिन एक जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा की वो खुदा, वो भगवान, वो ईश्वर, तो देव मला देईलही कदाचित जेव्हा माझ्या मनात येईल, तो ईश्वर देईलही कदाचित जेव्हा त्याच्या मनात येईल, पण तो नक्की देईल मित्रांनो जेव्हा तुमच्या मनात येईल। आणि तुमच्या मनात आणून या आयएमसी बिझनेसची तुम्ही सुरुवात करा। खूप कमी वेळेमध्ये खूप चांगलं यश आपण सगळे इथून मिळवू शकतो। सिर्फ हार नहीं मानना है आप लोगों को, आपकी किस्मत आपको मौका देगी, मगर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया मेहनत के ऊपर भरोसा करके लगे रहिए, टिके रहिए, सीखते रहिए दोस्त। बहुत कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट हम लोगों को करना है, क्योंकि ये जो दौर है बहुत जल्दबाजी का दौर है, 2020 का जमाना है। ऐसा कहा जाता है जिंदगी में आपने कितने पैसे कमाए ये ज्यादा जरूरी नहीं है, कितने टाइम में कमाए ये बहुत जरूरी होता है। और आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग फॉलो करते हैं हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आनंद वाजपेयी जी, प्रेम कुमार सर,
बहुत सारे सीपीज जिनको हम ऑफलाइन ऑनलाइन हमेशा सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। दोस्त, आज अगर उन लोगों के करोड़ों के चेक बन रहे हैं, उन लोगों का अर्निंग हम लोग देख रहे हैं, तो वो अर्निंग हमें और आपको भी आज ना कल यकीनन मिलने वाला है। सिर्फ जरूरत है, उन लोगों ने पिछले 5-7 साल में जो मेहनत किया, वही मेहनत करने की जो ताकत है हमको रखनी पड़ेगी। और उस हिसाब से अगर हम लोग काम करेंगे तो यकीन मानिए, जो आज उनका है वो कल हमारा हो सकता है, और उनसे आधे टाइम में भी हो सकता है। क्योंकि वो लोगों ने जब काम चालू किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको आते थे, माल अवेलेबल नहीं होता था, ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होते थे। आज ऑनलाइन का जमाना है, आप यूट्यूब पे जाइए, किस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन चाहिए, हर सोल्यूशन वहां पे आपको यूट्यूब के जरिए मिल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सपोर्ट करने के लिए कंपनी की तरफ से, आपके अपलाइन की तरफ से आपके लिए रेडी है। बस कमी है कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर है दोस्त, उस कमी को ढूंढिए, उसको बाहर निकालिए, फेंक दीजिए और अच्छी चीजों को अंदर डालिए। मैं हमेशा कहता हूँ, अनचाही चीजों पे फोकस मत करिए, मनचाही चीजों पे फोकस करिए। क्योंकि अनचाही चीजों पे फोकस करोगे तो अनचाही चीजें जिंदगी में आएगी, मनचाही चीजों पे फोकस करोगे तो मनचाही चीजें जिंदगी में आएगी। और मनचाही चीजों के ऊपर फोकस करते हुए आज तक मैंने यहाँ पे 7.5 लाख रुपए का गाड़ी लिया, दुबई का ट्रिप अचीव किया, फुकेट का ट्रिप अचीव किया, और लगभग 3 गुंठे का जो प्लॉट होता है, लगभग 2800 स्क्वायर फुट का, औरंगाबाद जैसे सिटी में ले चुका हूँ दोस्त, सारा कुछ आईएमसी के बदौलत। तो यहाँ पे मैं वाइंड अप करूंगा। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड आईएमसी।